Hello everyone, wishing you all happy and prosperous new year 2025। तो आज मैं क्या लेके आई हूँ एज अ मोटिवेशनल डोज। चलो थोड़ा ये मोटिवेशनल डोज को बाजू में रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं ज्ञान देने तो नहीं आई हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट येस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू माई एक्सपीरियंसेस आई एम गोना शेयर विथ यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी ये टॉपिक को इतना ओवरलुक किया गया है, ये टॉपिक को इतना मतलब लीस्ट फोकस और बोलते हैं ना अनटच टॉपिक है, एंड दैट इज मेनोपॉज। अब ये भारी भरकम मेनोपॉज वर्ड को थोड़ा साइड में रख देते हैं बिकॉज आजकल ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वो। एक्चुअल में किसी को पता नहीं होता हो क्या रहा है, ओनली दैट पर्टिकुलर फीमेल और वुमेन कैन एक्सपीरियंस व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। चलो अभी इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। Menopause means what? The end of menstrual cycle, the end of periods. Okay, तो ये जब भी चालू होता है around 12, 13, 14 एज में, and then it you start going like completely disappears around age of mid 40s or close to 50s, and after that it all depends. अभी पहले के ज़माने में जब भी हमारे मम्मी दादी ओके आंटी चाची इन सब से तो हमने कभी सुना ही नहीं। अभी उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, बट बताने वाला तो कोई है ही नहीं ना, तो हाउ विल दे नो कि कुछ हो रहा है। और होता क्या था पहले के टाइम पे, काम इतने होते थे, मैनुअल वर्क इतना होता था घर पे, अपने जैसे तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल थी नहीं, मोर ओवर टू इट जॉइंट फैमिली होती थी, तो कहीं ना कहीं पे ना वो पता ही नहीं चलता था, इन जनरेशन एंड जनरेशन दे यूज टू गो वेरी स्मूथली। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। नाउ थ्रू माई एक्सपीरियंसेस ऑफकोर्स आई एम एक्सपीरियंसिंग पेरीमेनोपॉज। अभी 3 स्टेजेस जो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, एग्जैक्टली होता क्या है? तो वेल थ्रू माई एक्सपीरियंसेस मूड स्विंग्स होते हैं, पल भर में आप हंस रहे हो, पल भर में आप रो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, फिर वो हेल्थ एंग्जाइटी हो और कोई एंग्जाइटी हो, आपको डिप्रेशन फील होता है, आपको फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप हर्ट हो गए, स्लीपलेस नाइट्स, मूड स्विंग्स तो मैंने बोला, इंसोम्निया जो है, स्लीपलेस नाइट हो रहा है आपको, हॉट फ्लैशेस हो रहा है, अचानक से बहुत गर्मी लग रही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरियस कभी हो जाता है जब भी आपके हेल्थ पे बहुत बैडली अफेक्ट करने लगता है। I was discussing with one of my friend and she is facing menopause। अभी उसमें उसको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है जो उसने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी। देन इट कुड बी वेरी सीरियस गोइंग टू यूर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, एंड व्हाट नॉट। तो जब ये प्रॉब्लम सीरियस होते हैं आप उसको ठीक करने जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते, दे रिलैप्स। अभी होता क्या है, रिलैप्स क्यों होता है? बिकॉज आप जो इसका रूट कॉज है ना वहाँ पे ही नहीं पहुँच रहे। अभी जैसे कि आप रियलाइज कि ठीक है आप चलो डाइट फॉलो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके पैशंस आप फॉलो कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप हो, आपको अगर कभी भी कुछ लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, बट आर यू टॉकिंग टू अ राइट सेट ऑफ पीपल? बिकॉज आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो जिसने अभी तक मेनोपॉज का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, अभी वो आपको क्या सलाह देगा? तो ऐसे टाइम पे यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्टीज, दैट इज कॉल्ड थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली पूरी तरह से डिसऑर्डर हो या मेंटली मतलब यू आर पूरा पागल हो, आप मेंटल हो, मेंटली रिटार्डेड, नहीं। बट सीइंग एन एक्सपर्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ऑफकोर्स इवन आई एम गोना सी अ थेरेपिस्ट और मुझे इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बिकॉज दिस इज व्हाट द फैक्ट इज, एक्सेप्टेड। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उसको अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पाओगे। अभी कौन क्या बोल रहा है उसको बाजू में रखो, ठीक है? अभी क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या तो ये थेरेपिस्ट होते हैं, ऑफकोर्स दे आर एक्सपर्ट्स, राइट? एंड वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खुद को वेंट आउट करो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, और कोई ऐसा है जो आपको जज नहीं करेगा बिकॉज दैट पर्सन इज कम्प्लीटली अननोन टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक आपको लगे, आपको आपने डियर जिंदगी देखा रहेगा, तो वही होता है कि ये जो पूरा गड़बड़ हुआ है ना यहाँ पे, जब तक इसको ठीक नहीं करोगे तो जो भी आप फॉलो करो वो इफेक्ट होगा ही नहीं आपके हेल्थ पे। और इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो ट्रॉमा है, ये जो स्ट्रेस है, वो कई सालों से एक्यूमुलेट हुआ है। अगर उसको अभी रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आई डोंट नो, प्रॉबेबली आप कितना भी एफर्ट डालो, कितने भी और हेल्थ स्पेशलिस्ट को मिलो, बट
प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगा. एंड देन यू फील, अभी कितनी बार कुछ मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती है कि मुक्ता प्लीज टेक केयर ऑफ इट, वी नेवर लुक आफ्टर आवर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डाइट है, एक्सरसाइज है, मेंटल पीस है, हमने कभी इस पर फोकस ही नहीं किया. काश किया होता तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते. तो दीज आर दी वेरी सेंसिटिव थिंग जिसके ऊपर बहुत कम बातें करते हैं लोग. एंड आई थिंक let me stop here, let me take a pause here. So if you are facing any of this problem, without being hesitant and just freely accept it and see a therapist. ओके, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है. एज बॉडी एंड माइंड आर इंटरलिंक. एक को ठीक करोगे तभी दूसरी चीज़ जाके ठीक होगी. एंड मेंटल कामनेस और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ओवर टू एनी ऑफ द थिंग इन योर लाइफ. कोई टाइटल अचीवमेंट जाना तो सब एक टाइम ऐसे आता है जब आपकी हेल्थ छूटने लगती है ना, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती. आपको लगता है अरे हेल्थ है तो वेल्थ है, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ. यही आपको तभी पता चलता है जब आप उसको बोलते हैं ना, आप छूटते हुए देखते हो अपने हाथों से और आपको लगता है अरे कितना भी मैं ठीक करूँ ठीक ही नहीं हो रहा है. तो गो एंड सी अ थेरेपिस्ट. पहले अपने माइंड को ठीक करो. माइंड को ठीक करोगे तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी. ओके, सो ज़्यादा सोचना नहीं है. टेक एक्शन, डोंट थिंक ओवर इट. ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे करूँ. Go and see an expert. That's it from my side. Thank you for watching this video. I'm coming up with a whole new series, Fancy Fridays. So see you next time. Till then, take care, stay healthy, and yes, don't hesitate to take experts' help. Bye. Take care. Once again, Happy New Year.